अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमीद रज़ा और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जिना ग्राउंड में, जहां पर जमात इस्लामी की जानिब से एक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जलसा मुनक्किद किया गया है, जिसमें आवाम की बड़ी जम्मे गफ़ीर मौजूद है। बहुत जोश खरोश पाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मुज़म्मिल भाई। वो आपको गाइड करेंगे कि जलसा क्यों है और इसका वजह क्या है और क्या इनका नैरेटिव है। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल भाई। वालेकुम सलाम हमीद भाई। ये हक दो कराची को तहरीक है, एक जमात इस्लाम से, जिस पे काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा है और इसी असूल से ये जलसे का एहतमाम किया गया था। और ये 8 जनवरी को जलसे का एहतमाम कायद ग्राउंड में जो है किया गया था और ये अजीमुशान जलसा बेसिकली ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जलसा है, मुनक़्क़द किया गया था। जो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उसके मुतालिक ये जलसा है। और अभी स्टेज पे बेशतर कायदीन आ चुके हैं, कारकुनान का सिलसिला जारी और सारी है। बहुत से कारकुनान ग्राउंड में आ चुके हैं और बहुत से कारकुनान अभी आ रहे हैं। अगर बात करें क्राउड की तो फीमेल क्राउड इस जलसे में या जलसा कह लें, कन्वेंशन कह लें, इसमें ज़्यादा है। मगर जो जमात इस्लामी है इसको जो नाम देती है वो जलसे के देती है। आप देख रहे होंगे उस पर भी लगा हुआ है तहफ़्फ़ुज़ इख्तियार अहलियाने कराची तालीम रोज़गार। इनका नारा है तालीम रोज़गार को, और इनका कहना है, ये हमारा नहीं, कि जिस तरह पीपी और पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद ने इस मुल्क को इस दहाने पे छोड़ा है, इस शहर को खंडर बना के छोड़ा है, उसके लिए ये निकले हुए हैं रोडों पे। जो कराची की आवाम से रोज़गार छीना गया है और कराची की आवाम बेरोज़गार है और बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ ये जलसा कर रहे हैं। और 15 जनवरी से लोगों से अपील कर रहे हैं कि 15 जनवरी को आके जमात इस्लामी को वोट दो। जी अच्छा मुज़म्मिल भाई, जैसे कि अब आटे का बुरान कल 2-3 दिन से देख रहे हैं कि कराची की आवाम तरस रही है आटे के लिए, तो ये बनता है जमात इस्लामी का ये जलसा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वज़ीर आला हाउस की जानिब या प्रेस क्लब की जानिब किया जाना चाहिए? देखिए, असल में जलसे का इसका मकसद इलेक्शन मुहिम है। ये कह रहे हैं कि इनका यानी कि कहना ये है कि कराची में जो जिस तरह से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात है मिस्टर सैफुर रहमान साहब, उनका नहीं होना चाहिए था, जिनको सियासी बुनियादियों पे अपॉइंट किया गया। और इस शहर में 11 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, तो बल्दियाती इलेक्शन होगी, लोकल बॉडीज़ काम करेंगी, तो इस महंगाई से छुटकारा पाया जाएगा। असल में ये आवाम को एड्रेस करने और आवाम को उजागर करने की मुहिम है और जमात इस्लामी इस मुहिम को आगे लेके चल रही है, आवाम को अवेयरनेस दे रही है। बहरहाल अगर उस तरफ भी करते वो एहतजाज कहलाता। एहतजाज इन्होंने किया था, अगर आपको याद हो तो जुम्मे वाले दिन इन्होंने जुमारात वाले दिन इन्होंने एहतजाज किया था अहलियाने कराची को लेके। CM हाउस में एहतजाज एक अपना रिकॉर्ड करा चुके हैं 6 जनवरी को, और 8 जनवरी को इनका जलसा यहाँ है। अच्छा, जैसे जलसे का टाइम कुछ दिया गया था 2 बजे का, लेकिन कराची की आवाम में अब आने शुरू हुई है और तकरीबन अच्छी खासी तादाद में आवाम आ चुकी भी है, तो लगता नहीं है कराची की आवाम इस मामले में बहुत सुस्त है? देखिए, कराची की आवाम की तो ये तारीख रही है। कराची में कोई भी आप इवेंट कर लो, सियासी इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, ये लोग टाइम पे नहीं पहुंचते। तो इसी तरह जमात इस्लामी का कारकुन भी कराची का रिहायशी है, तो कराची का रहने वाला है, तो टाइम पे पहुंचना तो इनका बहुत मुश्किल है। ये टाइम पे पहुंचे नहीं है और अभी मेरे ख्याल से 5-5:45 होने वाले हैं। अभी तक आवाम का सिलसिला, अब जाके कुछ आवाम ग्राउंड में नज़र आई है। और ओवरऑल देखा जाए तो आवाम बहुत बड़ी है। आप रोड की इस तरफ आप दिखाएं तो गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं जो ग्राउंड की तरफ आ रही हैं, जो मैदान की तरफ आ रही हैं। और जब ये सारी आवाम इस ग्राउंड के अंदर आ जाएगी तो ये ग्राउंड यकीनन पूरा भर जाएगा। और आवाम अगर बात करें तो यहाँ फ़ीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा है, फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा इस जलसे में शरीक हो रही हैं। और जो कायदीन है, अभी कायदीन कुछ आ गए हैं। अगर बात करें तो जो मेन तकरीर यहाँ पे खिताब करेंगे, आवाम को कराची के मसाइल पे बात करेंगे, वो हाफिज़ नईम और रहमान साहब हैं। वो अभी तक इस जलसा गाह में पहुँचे नहीं हैं, मगर स्टेज से मुसलसल ऐलानात हो रहे हैं कि कुछ ही देर में पहुँच जाएगा। कुछ ही देर में हाफिज़ नईम और रहमान साहब इस जलसा गाह में आएंगे और अपने कारकुनान और अपने चाहने वालों से खिताब करेंगे और कराची के मसाइल पे बात करेंगे।
अच्छा, हाफिज़ नईम साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी शिरकत की थी। तो इनका नारा बेसिकली ये लगा रहे हैं हक दो कराची को, लेकिन जो हुक्मरान जमात है उनके साथ इनका इत्तेहाद नहीं तो इत्तेहाद टाइप ही है। तो ये किससे हक मांग रहे हैं और किससे गुजारिश कर रहे हैं? अच्छा हमीद भाई, जो MQM पाकिस्तान का जो बात कर रहे हैं उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और दीगर MQM के नुमाइंदागान हाफिज़ नईमुर रहमान जो नूर हक इदारा है नूर हक पे गए थे, इनसे ये रिक्वेस्ट करने के आप हमारे इत्तेहाद में शामिल हो जाएं और साथ ही साथ इत्तेहाद में शामिल होकर जो 9 तारीख को एहतजाज MQM पाकिस्तान करने जा रही है आप उसमें शरीक हो। तो वहाँ पे मीडिया के सामने ही इन्होंने उसके एहतजाज को, उनकी ऑफर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उनका उस पर अगर आपको एक अल्फाज याद हो जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं जो हल्का बंदियों के हवाले से वो बिल्कुल दुरुस्त है, जमात इस्लामी का भी ये मौक़िफ़ है, मगर हमारी बदकिस्मती ये है हम एक हक मांगते हैं तो दूसरा हक हमसे छीन लिया जाता है। या ये अलमिया रहा है, अगर इस वक्त हम अगर हल्का बंदियों मांगने जाते हैं तो जो 11 साल बाद बलदियाती इलेक्शन कराची में होने जा रहे हैं, फिर ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। इससे मुल्क का अलमिया है, एक चीज़ हक मांगते हैं, एक हक दे देते हैं तो दूसरा हक छीन लेते हैं। तो इसीलिए उनके इस ऑफर को मुस्तरद कर दिया था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए नाज़रीन शानदार पाकिस्तान। अभी बहुत सारी मज़ीद वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो जुड़े रहें टीम शानदार पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।